अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करना है कि उसने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। हो सकता है आप 50% पढ़ के भी 60 या 70% वाले से बहुत अच्छा स्कोर कर जाओ। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में हम टेस्ट देते हैं। होता क्या है, जब एक दो टेस्ट में हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमारा डीमोटिवेशन हो जाता है और फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि अब मैं और कोई टेस्ट नहीं दूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और अब हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, चलो यूट्यूब शॉर्ट्स चला लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाता है, उससे हमारे आईज पे स्ट्रेन भी आता है। जितना तैयारी करना इम्पॉर्टेंट है उतना इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, योर मेंटर ऑफ फिजिकल साइंस। सो आई वेलकम टू ऑल ऑन द PWIT जैम एंड CSI नेट यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब ये जो लास्ट के 15 डेज बचे हैं, इस पे आप क्या क्या कर सकते हो, किन किन बातों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो वन बाय वन हम उस हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिन पे आपको फोकस करना है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वो टाइम होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि तूने कौन सा टॉपिक छोड़ा है, तूने कौन सा किया है, अरे यार मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मेरा तो इतना पोर्शन रह गया। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करना है कि उसने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। हो सकता है आप 50% पढ़ के भी 60 या 70% वाले से बहुत अच्छा स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है, अब आपको कोई भी नया टॉपिक अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन नहीं करना है। जितना पढ़ लिया है ठीक है, उसी जो भी सिलेबस आपने कवर किया है उसी को बेस्ट ट्राई करो, उसी से अपना बेस्ट आउटकम लाने की कोशिश करो। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको फोकस करना होगा कि अपने रिवीजन पे जितना आप पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि तभी आप अच्छे से एग्जाम में कम टाइम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका बेसिकली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है। इररिलेवेंट से मतलब ये है कि जितना आपने पढ़ा है आप ट्राई करिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और जितनी एग्जाम की डिमांड है, बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड होते हैं, फिर वहाँ पे कोई भी अनदर क्वेश्चन आता है, किसी रेफरेंस बुक का कोई क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के डोमेन से बाहर होता है और हम उन क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, फिर हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, बट जो भी आपकी एग्जाम की डिमांड है उसी के ओरिएंटेड आप प्रैक्टिस करिए। तो उसके लिए बेस्ट होता है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए भी आप इन दो ही चीजों को प्रेफर करिए, आइदर द मॉक टेस्ट और या फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो जोश जोश में हम टेस्ट देते हैं। होता क्या है, जब एक दो टेस्ट में हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमारा डीमोटिवेशन हो जाता है और फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि अब मैं और कोई टेस्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। पर ऐसा नहीं करना है। जितने भी आपके उस टेस्ट सीरीज में टेस्ट है, आप हर एक टेस्ट को दीजिए। पर ये बात ध्यान रखिए, आप जब भी कोई टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस आप जरूर करो, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस करना टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको ये आइडिया ही नहीं है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है और कैसे उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो सकता है कभी आप कोई फॉर्मूला गलत यूज़ कर रहे होगे, कभी आपने कहीं साइन की मिस्टेक की होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें या कंसेप्ट उस मोमेंट पे स्ट्राइक ही नहीं करता है। तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मॉक टेस्ट के टाइम आपको रियलाइज होते हैं और आपको उनको रिविजिट करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपको टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो जो अगर आपके 3 आवर्स का टाइम है उसी में अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो ये तो मेरा मॉक टेस्ट है, कौन सा फाइनल एग्जाम है, तो अगर नहीं भी पूरा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, जैसा आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे उस तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करिए। तभी आप उस मॉक टेस्ट से एक टाइम मैनेजमेंट जैसे स्किल को सीख पाओगे, टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस को सीख पाओगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ज़रूर फोकस करना है। जैसा कि अब अगर मैं रीसेंट रिव्यूज़ देखूं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम पेपर बहुत लेंदी आया था, पेपर बहुत लेंदी आया था। तो पेपर लेंदी तो होगा, नो डाउट, इसको आपको प्रिपेयर रहना होगा इस चीज़ के लिए। पेपर तो लेंदी आएगा, क्योंकि जहां क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, तो पेपर तो लेंदी होगा। अब आपको उसको टैकल कैसे करना है वो आपको देखना होगा। तो उसके लिए एक तो जैसे अगर हम बात करें जहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, उसके लिए आप ट्राई करिए आप अपने वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करें।
और जब भी आप पेपर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रफ मत सॉल्व करो, ताकि आपको उसको दोबारा से कहीं क्रॉस चेक करना हो तो आराम से क्रॉस चेक कर पाओ। तो उस जब भी किसी सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको बहुत फाइन तरीके से लिखो, ताकि अगर आपको कहीं लगता है कि आपका आंसर मैच नहीं हुआ, आपको अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक करने की नीड है, तो आप उसको आराम से चेक कर पाओ, आपको दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। जितना तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, उतना इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही के साथ एक और पॉइंट मैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अगर हम बात करें बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है, तो ये हर दिन हमारे लिए हर मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस टाइम आप ट्राई करिए थोड़ा सा अपने आप को सोशल मीडिया से डी अटैच रखिए, ताकि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते थक गए हैं और अब हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, चलो यूट्यूब शॉर्ट्स चला लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाता है, उससे हमारे आईज पे स्ट्रेन भी आता है, हेल्थ भी खराब होती है। तो उससे बेटर है आप उन सब चीज़ों से को अवॉइड करो, और अगर आपको रेस्ट करना है, अदर फॉर्म में रेस्ट करने की कोशिश करिए, वॉक करिए, या अपना मतलब हेड डाउन कर लो, सो जाओ, कुछ भी करो, बट ट्राई करो फोन से इस कंटेक्स्ट में दूर रहें, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपको जरूर बेस्ट आउटकम्स आपको अपनी प्रिपरेशन के देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।